डियर स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि रेनबो इन स्काई। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे रेनबो इज स्काई। ठीक है, कि आसमान में जो आपका इंद्रधनुष बनता है वो आपका कैसे बनता है। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द हाउ द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन स्काई, यानी कि आसमान में जो आपका इंद्रधनुष बनता है वो कैसे बनता है। रेनबो को हम क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में हम इंद्रधनुष भी कहते हैं। और हमें पता है कि इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं। इंद्रधनुष में जो होते हैं रेनबो में आपके 7 कलर्स होते हैं। तो कैसे ये रेनबो जो है ये आपका आसमान में बनता है। तो कई बार हमें क्या देखते हैं कि जब भी आपका बारिश वाले दिन होते हैं, तो जब भी आपकी बारिश होती है और बारिश के बाद जब भी आपका सन निकलता है, तो उसके थोड़े देर टाइम के बाद आपको आसमान में इस तरीके का जो है ये शेप आपको दिखाई देती है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेनबो कहते हैं। और इस रेनबो में भी हमें जो है 7 कलर्स का, जो हमारे 7 कलर्स होते हैं, जो हमने देखा था कि वाइट लाइट के जो 7 कलर्स होते हैं, कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं। तो इसमें हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं, VIBGYOR। ठीक है, तो इंद्रधनुष में ये 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो हम देखते हैं कि कई बार जब भी बारिश वाले दिन होते हैं और बारिश के बाद जब भी हमारी स्काई में सन निकलता है, तो हमें आसमान में ये 7 कलर्स का एक बैंड दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस 7 कलर्स के बैंड को ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम रेनबो कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि बारिश के बाद जो आसमान में हमारा इंद्रधनुष बनता है, जो रेनबो बनता है, वो कैसे बनता है, किस वजह से बनता है। हाउ द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई इज़ फॉर्म्ड, कि रेनबो जो है वो हमारा आसमान में बारिश के बाद कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ए रेनबो इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower। ठीक है, तो जो आपका रेनबो होता है ये आपका एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। और ये आपका नेचुरल का मतलब ये आपका एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि नेचर इसे बनाती है। और ये कब बनता है, आफ्टर ए इन द स्काई, यानी कि ये आपका स्काई में बनता है। और किसके बाद बनता है, ये बारिश के बाद बनता है। तो रेनबो जो है ये आपका एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये आपका एक नेचुरल स्पेक्ट्रम का मतलब ये आपका एक 7 कलर्स का जो बैंड है ये आपका बनता है। कहाँ पे बनता है, ये स्काई में बनता है। और किसके बाद बनता है, ये बारिश होने के बाद में बनता है। तो ये इसमें क्या, ये किस वजह से बनता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये किस वजह से बनता है कि बारिश होने के बाद, ठीक है, तो बारिश होने के बाद आपके एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होती हैं। तो जब भी आपकी बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद जो आपके एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें प्रेजेंट होती हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो जैसे ही आपकी बारिश होती है, एटमॉस्फेयर में आपके जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ये आपकी प्रेजेंट हो जाती हैं। और ये क्या काम करती हैं, ये सनलाइट के डिस्पर्शन का काम करती हैं। ठीक है, तो ये सनलाइट के डिस्पर्शन का काम करती हैं, यानी कि ये सनलाइट को किस में डिवाइड कर देती हैं, डिस्पर्शन अभी हमने पढ़ा, ये सनलाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो आपकी बारिश होने के बाद आपके वायुमंडल में बहुत सारी पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, पानी की छोटी छोटी पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये जो छोटी छोटी आपकी पानी की बूंदें होती हैं, इसको हम टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। और ये जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, जब भी उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये सनलाइट का डिस्पर्शन कर देती हैं। जैसे हमने देखा था कि प्रिज्म जो है,
जैसे ही प्रिज्म पे लाइट पड़ती है तो वो उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है, उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही आपकी जो टीनी वाटर ड्रॉपलेट है वो भी आपके सनलाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देती है। ए रेनबो इज ऑलवेज formed in the direction opposite to that of the sun. The water droplets act like the small prism. They refract, disperse the incident sunlight, then reflect it internally, and finally refract it again and comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light, internal reflection, different colors reach the observer eye. You can see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. तो इसमें हम देखते हैं, ठीक है, इस वाले हम डायग्राम से देखेंगे कि जब भी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद हमारे जो एटमॉस्फेयर में ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, हमारा बारिश होने के बाद, ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में पानी की बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें जो हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये जो होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, इसको हम कहते हैं कि ये बारिश की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती हैं, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये किसकी तरह बिहेव करती हैं, ये आपके प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, ठीक है। ये जो आपकी टीनी वाटर ड्रॉपलेट है ये किसकी तरह बिहेव करती है, ये आपके एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या फील्ड होता है, इसके अंदर आपका वाटर फील्ड होता है। तो जो वाटर की ड्रॉप है ये वाटर की ड्रॉप जो है प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। तो हमने देखा था कि जैसे ही ये हमारा प्रिज्म था तो ये आपकी एक वाइट लाइट थी, तो जैसे ही ये वाइट लाइट के रास्ते में ये प्रिज्म आता है तो प्रिज्म इसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। तो प्रिज्म जो है इसको ये 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ऐसे ही तो ये हमने पढ़ा था डिस्पर्शन के फिनोमेना में कि जो आपकी वाइट लाइट होती है प्रिज्म उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में जो पानी की बूंदें होती हैं, यानी कि जो आपकी रेन ड्रॉप होती है, जो आपकी पानी की बूंद होती है, छोटे छोटे जो आपकी पानी की बूंदें होती हैं, ये भी किसकी तरह बिहेव करती हैं, ये भी आपके एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं, प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। इसका मतलब कि जैसे ही इस पर सनलाइट गिरती है, जैसे ही इस पर सनलाइट गिरती है ये इसको क्या कर देती है, ये इसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देती है, 4, 5, 6 और 7। तो ये जो पानी की ड्रॉपलेट होती हैं बारिश होने के बाद जो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो किसकी तरह बिहेव करती है, वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। जैसे प्रिज्म सनलाइट को 7 कलर में डिवाइड कर देता है वैसे जो पानी की बूंद है वो भी आपकी प्रिज्म की तरह काम करती है। तो जैसे ही पानी की बूंद के ऊपर, रेन ड्रॉप के ऊपर आपकी सनलाइट जाती है तो ये क्या है आपकी, ये आपकी सनलाइट है, ठीक है। तो ये आपकी सनलाइट है और ये आपकी वाटर की ड्रॉपलेट है। तो जैसे ये सनलाइट आपकी पानी की बूंद में से जाती है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और इसमें से कौन सा फिनोमिना होता है, इसमें से डिस्पर्शन का फिनोमिना होता है। तो पानी की बूंद सनलाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देती हैं। तो पानी की बूंदें जो हैं वो किसकी तरह बिहेव करती है, वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है कि जब भी आपकी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो आपके एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं और ये जो पानी की बूंदें होती हैं ये प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। और प्रिज्म की तरह बिहेव करती है तो जैसे प्रिज्म आपके सनलाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है, डिस्पर्शन का फिनोमिना करता है, ऐसे ये जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये भी डिस्पर्शन का फिनोमिना करती हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसमें एग्जांपल देख के बताते हैं कि इस तरीके से ये आपका डिस्पर्शन का फिनोमिना होता है यहाँ पे। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बनाएं हम, तो इसमें ये डायग्राम में आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कैसे जो है आपकी तो अगर मान लो ये आपकी वाटर की ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब वाटर की ड्रॉपलेट के ऊपर ये मान लो आपकी सनलाइट आ रही है, ठीक है। ये वाटर की ड्रॉपलेट के ऊपर ये आपकी सनलाइट आ रही है ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी सनलाइट है।
तो जैसे ये सनलाइट इस पानी की बूंद में एंटर करेगी तो ये पानी की बूंद जो है ये इसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पानी की बूंद है, जैसे ये पानी की बूंद में वाटर ड्रॉपलेट में ये आपकी सनलाइट एंटर करेगी तो ये आपके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से ये आपकी 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताऊं तो ये जो है ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, और वाटर ड्रॉपलेट में जैसे ही ये सनलाइट हमारी जा रही है तो ये सनलाइट जैसे यहाँ पे पानी की बूंद में एंटर करेगी यहाँ पे तो ये डिफरेंट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये डिफरेंट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो मान लो ये हमारे डिफरेंट 7 कलर्स हैं, तो ये हमारे डिफरेंट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा फिनोमिना हो गया। तो जैसे फिर ये डिफरेंट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इसके बाद फिर ये कहाँ पे पहुँच जाती है, इसके बाद ये इस सरफेस पे आ जाती है। तो इसके बाद ये इस वाले सरफेस पे आ जाती है। तो इस वाले सरफेस पे फिर क्या होगा, इस वाले सरफेस पे होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस वाले सरफेस पे होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस वाले सरफेस पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यानी कि सारी की सारी लाइट जो है, जो आपकी सारी की सारी लाइट थी वो सारी की सारी आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब सारी की सारी जो लाइट है वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी कि रिफ्लेक्ट होने का मतलब कि पानी की बूंद से टकरा के वो दोबारा यहाँ पे पानी की बूंद से टकरा के वो दोबारा जो है यहाँ पे आपकी इकट्ठी हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, और फिर जैसे ये आपके इस सरफेस पे पहुँचती है, वाटर ड्रॉपलेट के इस सरफेस पे पहुँचती है, तो फिर इसमें क्या होता है, फिर इसमें रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से ये सारी की सारी बूंदें जो आपकी लाइट है ये आपकी बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से जो है आपको दिखाई देते हैं इसमें कलर्स। तो इसमें कौन कौन से फिनोमेना हुए, तो सबसे पहले इसमें जो फिनोमेना होता है वो होता है इसमें डिस्पर्शन का और रिफ्रैक्शन का। एक इसमें डिस्पर्शन का फिनोमेना होता है, एक इसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, एक इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, और फिर इसमें जो है वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 फिनोमेना होते हैं। तो ये जो 4 फिनोमेना होते हैं ये आपके रेनबो फॉर्मेशन के 4 फिनोमेना होते हैं। तो एक इसमें होता है डिस्पर्शन, और दूसरा होता है इसमें रिफ्रैक्शन, तीसरा होता है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लास्ट वाला इसमें होता है रिफ्रैक्शन। तो पहले इसमें डिस्पर्शन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर इसमें रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये हमारी सनलाइट है। ठीक है, तो ये हमारी सनलाइट है, इस तरीके से ये हमारी सनलाइट आ रही है। ठीक है, तो ये जो रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप जो है ये हमारी किसकी तरह बिहेव कर रही है, ये हमारी एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। तो इस पॉइंट पे, तो जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम जो है इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, ये ऐसे इस पॉइंट पे हम जैसे ही पहुंचते हैं, इसके बाद ये प्रिज्म की तरह इसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देती है। यानी कि ये जो है ये आपके 7 कलर्स में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे ये जो कलर है ये आपका किस में डिवाइड हो गया, ये आपका 7 कलर्स में डिवाइड हो गया। और इसको हम क्या कहेंगे, 7 कलर्स में डिवाइड हो गया तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है, यहाँ पे डिस्पर्शन का फिनोमिना हो रहा है। तो जैसे ही सनलाइट आपकी इस पॉइंट पे पानी की बूंद में एंटर करती है, रेन ड्रॉप में एंटर करती है, तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है, इस पॉइंट पे डिस्पर्शन का फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर हम कहते हैं कि कौन सा फिनोमिना हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन का भी, क्योंकि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट आप रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि जब लाइट आपकी रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि जब आपकी लाइट एक मीडियम से फर्स्ट मीडियम से वो सेकंड मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये फिनोमेना जो होता है उसको हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। तो यहाँ पे दो फिनोमेना हो रहे हैं। यहाँ पे जो है आपका मीडियम भी चेंज हो रहा है, यानी कि वो हवा से किसके अंदर आ रही है, पानी की बूंद के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे हवा है और पानी की बूंद के अंदर जो है वो वाटर है। तो सनलाइट जो है वो आपकी एयर मीडियम से किस में आ रही है, सनलाइट आपकी एयर मीडियम से वाटर मीडियम में आ रही है। तो जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, वो बेंड हो जाती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कहते हैं। तो यानी कि इस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका अपवर्तन हो रहा है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे आपके दो फिनोमेना हो रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे अभी हमने देखा कि लाइट जो है यहाँ पे जो आपकी सनलाइट है वो आपकी एयर मीडियम में है। ठीक है, तो सनलाइट के बाहर जो है वो एयर मीडियम है और उसके अंदर जो है वो वाटर का मीडियम है। तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे। जैसी लाइट आपकी एंटर करती है वो आपकी एयर मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, वो एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जा रही है। तो हमें पता है कि जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो आपकी मुड़ जाती है, वो आपकी बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यानी कि जैसे ही लाइट आपकी सनलाइट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा फिनोमिना हो रहा है, रिफ्रैक्शन का। तो जैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि जैसे यहाँ पे ये जो लाइट है, ये जो सनलाइट है, ये पानी की बूंद के अंदर मुड़ गई है। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मुड़ जाती है। तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है, क्योंकि वो एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जा रही है। एक तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कौन सा फिनोमेना हो रहा है कि ये जो पानी की बूंद है ये किसकी तरह काम कर रही है, ये प्रिज्म की तरह काम कर रही है। और जैसे ये सनलाइट जो है ये प्रिज्म के अंदर जाती है तो ये कितने कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ये यहाँ पे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो 7 कलर्स में जो डिवाइड होने का फिनोमेना होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही पानी की सनलाइट जो आपके इस पॉइंट पे पानी की बूंद के अंदर एंटर करती है तो यहाँ पे आपके दो चीज़ें हुई हैं। एक तो क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, तो मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका अपवर्तन होगा, यानी कि रिफ्रैक्शन होगा। लाइट आपकी मुड़ जाएगी, लाइट मुड़ भी जाएगी। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट आपकी मुड़ जाएगी, यानी कि मीडियम चेंज होने की वजह से वो आपकी मुड़ जाएगी। और दूसरी क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे दूसरा आपका डिस्पर्शन हो रहा है, क्योंकि पानी की बूंद जो है वो किसकी तरह काम कर रही है, वो आपके प्रिज्म की तरह काम कर रही है। यानी कि इसमें से जो सनलाइट है वो किस में डिवाइड हो जाएगी, वो आपके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। जो आपके इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं वो उसमें डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद वो लाइट आपकी कहाँ जा रही है, इसके बाद ये सारी की सारी जो लाइट है वो यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो जो सारी की सारी लाइट है, तो अगर हम देखें कि वो सारी की सारी जो लाइट है वो कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, इस वाले सरफेस पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये अगर पानी की बूंद है तो ये जो सारी की सारी लाइट है ये फिर इस वाले सरफेस से टकरा के फिर ये जा रही है। ठीक है, फिर हम अगर देखें कि दूसरी जो लाइट है वो भी इस वाले सरफेस से टकरा के ऐसे वापस आ रही है। फिर हम देखें जो तीसरी लाइट है वो भी जो है इस वाले सरफेस से टकरा के ऐसे वापस आ रही है। फिर हम देखें कि नेक्स्ट वाली जो लाइट है वो भी इस वाले सरफेस से, ये वाला सरफेस है, इस वाले सरफेस से टकरा के वापस आ रही है। तो ये जो सारे की सारी जो लाइटें हैं ये सारी इस वाले सरफेस से, ये जो रेन ड्रॉप का ये वाला सरफेस है, राइट वाला सरफेस है, इससे टकरा के इस वाले सरफेस पे पहुंच रही हैं। ठीक है, तो वो कौन से सरफेस पे टकरा रही हैं, वो जो रेन ड्रॉप का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे सारी की सारी जो लाइट है वो वाटर ड्रॉपलेट के इस वाले सरफेस से, ये वाला जो सरफेस है यहाँ से टकरा के वो सारी आपकी वापस आ रही है। और कहाँ पे पहुँच रही हैं, वो सारी आपकी यहाँ पे पहुँच रही हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो जितनी भी सारी लाइटें आ रही हैं, तो हमने देखा कि जितनी भी ये सारी अलग अलग कलर्स की लाइट आ रही हैं वो ड्रॉप के इस वाले सरफेस से टकरा के वापस आ रही हैं इधर की तरफ। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये टकरा रही हैं, टकरा के वापस होने को क्या कहते हैं हम,
कि जब लाइट एक ही मीडियम से टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, उसको यानी कि एक मीडियम से टकरा के दोबारा उसी मीडियम में जब लाइट आपकी वापस आ जाती है तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है यहाँ पे। तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे ये जो सारी की सारी लाइटें हैं, तो ये जो सारी की सारी लाइटें हैं ये इस वाले सरफेस पे टकरा के वापस आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये वाले सरफेस पे क्या हो रहा है, इस वाले सरफेस पे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस होगा, जो इसका ये वाला सरफेस होगा, यहाँ पे कौन सा फिनोमिना होगा, यहाँ पे आपका, तो हम देख रहे हैं कि जो ये वाला सरफेस है यहाँ से सारी की सारी लाइट जो है वो टकरा के वापस आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। और कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, इसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल, यानी कि सारी की सारी जो लाइट है वो प्रिज्म के अंदर ही या वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही मुड़ जाएगी। टोटल इंटरनल का मतलब कि प्रिज्म के अंदर ही मुड़ जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही ये सारी की सारी लाइट आपकी मुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने देखा कि यहाँ पे फिर लाइट आपकी कहाँ पहुँच गई, वो आपकी यहाँ पे पहुँच गई इस पॉइंट पे। तो हमने देखा कि लाइट जो है वो आपकी यहाँ से टकरा के वो कहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब इस पॉइंट पे भी क्या चेंज हो रहा है, आपका मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, अब लाइट आपकी कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, लाइट आपकी ऐसे आ रही है टकरा के, तो यानी कि वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, वो अब वाटर से हवा में जाएगी, वो वाटर से अब हवा में जाएगी। तो यहाँ पे भी आपका मीडियम चेंज हो रहा है। और हमें पता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो आपकी मुड़ जाती है, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो इस पॉइंट पे कौन सा फिनोमिना होगा फिर आपका, रिफ्रैक्शन का, यानी कि जब लाइट आपकी इस वाले सरफेस से टकरा के यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो लाइट आपकी मुड़ जाएगी और जो 7 कलर्स हैं वो आपको, इंद्रधनुष जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इंद्रधनुष में आपके कौन कौन से फिनोमिना होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक तो यहाँ पे, तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे देखें कि एक तो यहाँ पे डिस्पर्शन का फिनोमिना होता है, एक यहाँ पे हमारा, तो अगर हम देखें यहाँ पे 4 फिनोमिना आपके इंद्रधनुष में होते हैं। ठीक है, तो 4 फिनोमिना आपके इंद्रधनुष में होता है। एक फिनोमिना जो होता है वो होता है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब कि जो आपकी सनलाइट है वो आपकी 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। डिस्पर्शन का मतलब कि जो आपकी सनलाइट है वो आपकी 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। एक फिनोमिना कौन सा होता है, रिफ्रैक्शन का, यानी कि जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो आपकी मुड़ जाती है, और इसे ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और तीसरा फिनोमिना इसमें कौन सा है कि जब लाइट आपकी यहाँ से टकरा के यहाँ पे वापस जाएगी तो उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सारी की सारी जो लाइट है वो टकरा के आपकी मुड़ जाएगी, इसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपके 3 फिनोमिना हो रहे हैं। यहाँ पे आपका डिस्पर्शन का फिनोमिना भी हो रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका वो डिस्पर्शन का फिनोमिना भी हो रहा है। डिस्पर्शन का मतलब कि जो आपकी सनलाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी हो रहा है, यानी कि जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी कि हवा से पानी में जा रही है या पानी से हवा में जा रही है, तो उसमें बेंडिंग हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी, इसे ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और एक इसमें कौन सा फिनोमिना हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, यानी कि जब सारी की सारी लाइट आपकी टकरा के इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, इसी को ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो आपका रेनबो फॉर्मेशन है वो कैसे बनता है। तो ये जो रेनबो फॉर्मेशन होता है, बारिश के बाद जो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी पानी की बूंदें जो इकट्ठी हो जाती हैं वो आपकी एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और इससे हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं, जो कि हमारा आसमान में बनता है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट हैं ये रिफ्रैक्ट करती हैं। रिफ्रैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये आपका
रिफ्रैक्शन का काम भी करती हैं। जो पानी की बूंदें हैं ये रिफ्रैक्शन का काम भी करती हैं। डिस्पर्स का मतलब डिस्पर्शन का काम भी करती हैं। पानी की बूंदें जो है यहाँ पे 3 तरीके के काम कर रही हैं। एक तो रिफ्रैक्ट का मतलब रिफ्रैक्शन का काम कर रही हैं, डिस्पर्स का मतलब डिस्पर्शन का काम कर रही हैं, और थर्ड यहाँ पे दिया गया है, और ये कौन सा काम करती हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी काम करती हैं। यानी कि सारे के सारे कलर्स टकरा के आपके पानी की बूंद में ही अंदर आ जाते हैं और फिर वो सारे के सारे 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं, वो हमारी आंखों में आते हैं, जिससे कि हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे ये मान लो आपकी, तो यहाँ पे हमने देखा, तो अगर हम देखें कि ये अगर आपकी पानी की बूंद है ऐसे, तो पानी की बूंद में, ठीक है, तो ये मान लो हमारी सनलाइट है, ये हमारी सनलाइट ऐसे एंटर करती है। इसके बाद ये सनलाइट आई आपकी इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या होगा आपका डिस्पर्शन होगा। डिस्पर्शन की वजह से वो मान लो आपकी वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, तो ये सारे के सारे 7 कलर्स जो हैं वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। सारे के सारे जो 7 कलर्स हैं वो आपके यहाँ पे पहुँच जाएंगे, सारे के सारे 7 कलर्स। ठीक है, तो सारे के सारे जो 7 कलर्स वो आपके यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद इनमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ये टकरा के वापस चले जाएंगे। ये पानी की बूंद के, ये जो पानी की बूंद के इस वाले सरफेस से ये टकरा के सारे आपके वापस चले जाएंगे। तो ये सारे कलर्स आपके टकरा के यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो सारे के सारे जो कलर्स हैं वो टकरा के आपके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे कलर्स जब आपके टकरा के यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज होने से आपके जो कलर्स हैं ये यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। ठीक है, तो सारे के सारे कलर्स जो हैं ये आपके बेंड हो जाएंगे। तो मान लो इस तरीके से ये सारे के सारे कलर्स जो हैं ये आपके बेंड हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये सारे के सारे कलर जो हैं ये आपके नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे और यहाँ पे यह इंद्रधनुष का स्पेक्ट्रम बनेगा और ये लाइट हमारी आंखों में जाएगी और हमें जो है इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने देखा कि इस पॉइंट पे, यानी कि जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 काम हो रहे हैं। तो मान लो ये वाला पॉइंट अगर ए है, ये वाला पॉइंट अगर बी है और ये वाला पॉइंट अगर सी है, तो पॉइंट ए पे हमारे 2 काम हो रहे हैं। पॉइंट ए पे एक तो हमारा मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि हमारी जो लाइट है वो हमारी हवा से पानी में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है। तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि लाइट आपकी मुड़ जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा। और ए पे ही आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट आपकी 7 रंगों में भी डिवाइड हो रही है, यानी कि ए पे ही आपका डिस्पर्शन का भी काम होगा। ए पे 2 काम हो रहे हैं। ए पे आपका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो मुड़ भी रही है, और डिस्पर्शन का मतलब वो 7 कलर्स में डिवाइड भी हो रही है। फिर पॉइंट पी पे वो सारी की सारी, पॉइंट पी पे ये सारी की सारी जो लाइट है ये टकरा के आपकी वापस आ रही है। तो पॉइंट बी पे जो होगा वो आपका रिफ्लेक्शन होगा, जिसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। यानी कि लाइट उसी मीडियम से टकरा के उसी मीडियम में आपकी वापस आ जाएगी। यानी कि ये सारी की सारी जो लाइटें हैं ये पानी में से जा रही हैं और पानी की बूंद से टकरा के ये वापस सारी यहाँ पे आ जाएंगी। फिर हम देख रहे हैं कि पॉइंट सी पे भी जो है वो आपका मीडियम चेंज हो रहा है। तो पॉइंट सी पे भी आपका मीडियम चेंज हो रहा है, तो यानी कि वो सारी की सारी जो आपकी लाइट है वो पानी से हवा में आएगी, है वहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, वाटर से एयर में आएगी। तो वहाँ पे भी आपका कौन सा फिनोमेना होगा, मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। तो इन सारे फिनोमेना की वजह से फिर हमें क्या दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष में 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के ये 7 कलर्स जो हैं ये हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं ये हमारा एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो हमें बारिश के बाद दिखाई देता है। और हमेशा जो आपका इंद्रधनुष है वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। तो जिस डायरेक्शन में सन है, तो मान लो यहाँ पे आपका सन है, तो रेनबो जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा। तो रेनबो जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा। अगर सन यहाँ पे है, ये आपकी सन की डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका रेनबो बनेगा, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, तो आई होप ये सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो में आपको बताया है कि जो आपके रेनबो हैं वो आसमान में कैसे बनते हैं। तो जो हमारी बारिश के बाद छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं।
तो ये प्रिज्म जो है ये 3 तरीके का काम करता है। मीडियम चेंज होने की वजह से इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, और इसमें क्योंकि ये प्रिज्म की तरह बिहेव करती है तो इसमें डिस्पर्शन भी होता है, यानी कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, यानी कि बूंद से टकरा के यहाँ पे सारे के सारे कलर्स जो हैं वो एंटर करते हैं हमारी आई में, और हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। और रेनबो जो है वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो मान लो ये आपका सन है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो अगर आसमान में जो आपका सन है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो आपका रेनबो बनेगा वो आपका इस डायरेक्शन में बनेगा। तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रेनबो आपका फॉर्म होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, और जो भी आपके डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।